नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस वर्ष साल 2024 में जितिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका व्रत कब है। जितिया व्रत का क्या नियम विधि है, कैसे व्रत किया जाता है, जिनकी सास नहीं है उनके लिए जितिया व्रत का क्या नियम विधि है, जिनकी सास हैं उनके लिए जितिया व्रत का क्या नियम विधि है, क्या इस साल पहली बार जितिया का व्रत शुरू कर सकते हैं, उठा सकते हैं, बाल किस दिन धोएं। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन जितिया का व्रत किया जाता है और ये व्रत पितृपक्ष में पड़ता है, इसलिए ये व्रत पितरों को समर्पित है। पितरों को समर्पित है, लेकिन संतान के दीर्घायु के लिए, संतान के सलामती के लिए इस व्रत को किया जाता है और सभी माँ को इस व्रत को करनी चाहिए। जिन महिलाओं को लड़की हैं चाहे तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि देखिए तीज के व्रत में अगर प्यास लग जाए तो रात 12 बजे के बाद हम पानी पी सकते हैं, लेकिन जितिया के व्रत में ऐसा नहीं होता है। जितिया के व्रत में जब तक अगले दिन सूर्य उदय ना हो जाए, पारण का शुभ मुहूर्त ना मिले, तब तक मुख में पानी भी नहीं डाला जाता है, हम पानी नहीं पी सकते हैं। और इस व्रत में गलती की कहीं कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि ये पितृ का व्रत है और इसे बहुत ही जानबूझकर हमें करना चाहिए, समझकर हमें करना चाहिए। जितिया व्रत 3 दिवसीय होता है। व्रत से एक दिन पहले व्रत का नहाए खाए होता है, यानी कि 24 सितंबर दिन मंगलवार को व्रत का नहाए खाए है। 25 सितंबर दिन बुधवार को हमें जितिया का व्रत करना है और 26 सितंबर दिन गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन हमें जितिया व्रत का पारण करना है। पूरे 3 दिन बहुत ही नियम विधि से हमें रहना होता है और हर कार्य करना पड़ता है। नहाए खाए के दिन सुबह सवेरे जग कर, और देखिए जिनकी सास नहीं है उनके लिए नियम है कि उनको गंगा नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर पास में कोई तालाब हो, सरोवर हो तो उनको वहीं जाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन जिनकी सास है वो घर पे भी स्नान कर सकती हैं। और अगर गंगा नदी पास में ना हो तो आप घर में किसी खुले स्थान में गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। और जितिया मात्र एक ऐसा व्रत है कि नहाए खाए के दिन चाहे दिन जो भी पड़े, बाल धोकर स्नान करना पड़ता है। किसी और व्रत में जैसे नहाए खाए के दिन शनिवार बृहस्पतिवार पड़ जाता है तो हम नहाए खाए से एक दिन पहले भी बाल धोकर स्नान कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में अगर शनिवार भी पड़ जाए, गुरुवार भी पड़ जाए, बृहस्पतिवार भी पड़ जाए, फिर भी हमें बाल धोकर स्नान करना पड़ता है। खास करके उनको जिनकी सास नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाल से जो पानी टपकता है, लट से जो पानी निकलता है, वो सास के मुख में जाता है। इसलिए नहाए खाए के दिन बाल धोकर व्रती को नहाना बहुत ही जरूरी होता है। स्नान करने के बाद से हमें उस दिन भोजन बनाना चाहिए, बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए। और जो व्रती होती हैं जिनकी सास नहीं होती हैं उनको दान भी करना होता है। दान में आटा, अरहर की दाल, तरोई, घी, चीनी, अचार, नमक, हल्दी सभी चीज़ों का दान किया जाता है। और जो नमक, हल्दी, तरोई होता है वो तरोई के पत्ते पे रख के, दाल को तरोई के पत्ते पे रख कर दान किया जाता है। और जिनकी सास सुहागन मरी होती हैं उनको सिंदूर और बिंदी का भी दान करना चाहिए। जिनकी सास सुहागन नहीं मरी हैं उनको कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनकी सास सुहागन मरी हैं उनको बिंदी और सिंदूर का भी दान जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये दान हम अपने सास के लिए करते हैं, मतलब जिनकी सास नहीं होती हैं वो अपने सास के लिए करती हैं कि वो पकवान बनाकर खाकर और इस व्रत को करेंगी। तो इसलिए दान सास के लिए किया जाता है। तो सुहागन मरी हो तो बिंदी, सिंदूर और उस पर पैसा रख कर आप लोग दान कीजिएगा। उसके बाद से घर की जो बड़ी महिला होती है, सबसे बड़ी श्रेष्ठ महिला, उन्हीं को उस दिन भोजन जूठा करना चाहिए। उसके बाद से घर के सभी सदस्यों को भोजन करनी चाहिए। और उस दिन सुबह के भोजन में दाल, चावल, सब्जी, पकौड़ियाँ बनाई जाती है। शाम के भोजन में पकवान बनाया जाता है। बहुत सारे घरों में ओठगन बनाई जाती है, जैसे पुरुष जितने होते हैं उनके अनुसार ओठगन बनाई जाती है। बहुत सारे घरों में एक पुरुष पे 2 पुआ बनाई जाती है या पूड़ी बनाई जाती है। बहुत सारे घरों में एक पुरुष पे एक ही पुआ या पूड़ी
बनाई जाती है। तो सब घर का थोड़ा सा नियम अलग अलग होता है। आप लोग अपने बड़ों से समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा अपने घर का नियम, और उसी प्रकार से इस व्रत को कीजिएगा, क्योंकि ये पितृ का व्रत है, इसमें हमें गलती नहीं करनी है। और रोटंगन बनाई जाती है, बहुत सारे घरों में ऐसे ही पुआ बना ली जाती है। और सुबह में चीलो सियारों को देने के लिए, सास को देने के लिए, जैसे कि तरोई की सब्जी घी में बनाई जाती है बिना नमक के, और पूड़ी बनाई जाती है, जिस पूड़ी को एक ही तरफ पलट के पकाया जाता है, दोनों तरफ पलटकर नहीं पकाया जाता है, एक तरफ से ही पकाई जाती है। और रात में पुआ खाकर, पकवान खाकर और व्रत रखा जाता है। और सुबह में व्रत के दिन भोर में जगकर सरगी किया जाता है। सरगी के समय 3 बजे 2:30 बजे आप लोग जग जाइएगा। जग कर दातुन करके, स्नान करके, और सबसे पहले दही चिवड़ा और जो चीलो सियारो सास के लिए पूड़ी और तरोई की सब्जी बनाई है वो दातुन पानी करके छत पे या बालकनी में खुले स्थान पे उसे दे दिया जाता है। फिर घर में आकर आप लोग अस्थाई जगह पे बैठकर जो दही चिवड़ा और पूरी सब्जी हम देते हैं चीलो सियारो और सास को, उसमें से थोड़ा सा बचाकर घर में रखना चाहिए, और उसी को सबसे पहले मुख में डाला जाता है। इसी व्रत में अनाज का मुख करके सरगी के समय और तब व्रत रखा जाता है। तो वही पूरी तरोई की सब्जी, दही चिवड़ा थोड़ा सा मुख में डालकर, और उसके बाद अगर आपका इच्छा हो तो फल, जूस, चाय, दूध, हर चीज़ आप ले सकते हैं। लेकिन अनाज जो पूरी सब्जी होता है वो डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर आप फलहार करके उसके बाद से जब आप सरगी कर लें तो दातुन करना है आपको। दातुन करने के बाद से आप कुछ खा नहीं सकते। अगर प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं, लेकिन कुछ खा नहीं सकते हैं दातुन करने के बाद, क्योंकि खाने पे खर नहीं होता है। खरास जो होता है, दातुन करके हम पूरे 24 घंटा व्रत रखते हैं तो वही खरास होता है, और उसे खर जीतिया का नाम दिया गया है। इसलिए दातुन किया जाता है सरगी करने के बाद से। अगर प्यास लगे तो 4:30 तक आप पानी पी सकती हैं। भोर में पानी पीना वर्जित नहीं है। और फिर आपको पूरे दिन निर्जला निराहार व्रत रखनी है। पूरे दिन क्या, पूरे 24 घंटे से भी अधिक हो जाता है। और शाम के समय व्रत के दिन स्नान करके और पूजा किया जाता है। पूजा जीवतवाहन भगवान का किया जाता है। अरियार बरियार का एक पौधा होता है, उसका भी पूजा किया जाता है। उस पौधे में जीतिया को पहनाई जाती है और कथा सुना जाता है। उस पौधे को धूप, दीप, भोग, जल अर्पित करके पूजा किया जाता है, पुष्प चढ़ाकर और जीतिया पहनाकर वही कथा सुना जाता है। और इस प्रकार से व्रत किया जाता है। और उस दिन बाल नहीं झाड़ा जाता है, बाल में कंघी नहीं की जाती है, और अपने हाथ से जीव हत्या ना करें, जैसे चींटी, मच्छर, ये सब जीवों को आप लोग ना मारें। और फिर कथा सुनकर आप सो जाएं रात में, सुबह में जगें, और जब पारण का शुभ मुहूर्त हो तो देखिए जीतिया के व्रत में हमें गरम भोजन से व्रत खोलना चाहिए। बहुत सारे घरों में गरम गरम दूध पीकर, बहुत सारे घरों में दूध चिवड़ा खाकर, और बहुत सारे घरों में दाल चावल कढ़ी बड़ी पकौड़ियाँ खाकर इस व्रत को खोला जाता है। तो वहीं बहुत सारे घरों में चना को निगल कर व्रत खोला जाता है। तो हर घर का नियम थोड़ा सा अलग अलग है। तो इस प्रकार से व्रत खोला जाता है। और पारण के दिन जैसे जो घर की बड़ी महिला होती हैं वो अस्थाई एक जगह पे बैठ जाती हैं, स्वच्छ जगह पे बैठकर अपना सिंधोरा लेकर, और जो भी भोजन बना रहता है सभी भोजन को परोसकर उनके सामने रख दिया जाता है। और सिंधोरे से सिंदूर, तेल सास को भी देती हैं, खुद भी लगाती हैं और दान करती हैं। दान में उस समय चावल, दाल, सब्जी का दान किया जाता है। वही तरोई, हल्दी, नमक, अचार, मिर्चा, हर चीज़ का दान किया जाता है जो ही भगवान दिए हैं। और दान करके तब भोजन करना शुरू करती हैं, व्रत का पारण करती हैं। तो इस प्रकार से जीतिया का व्रत किया जाता है। तो यहीं तक की है आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।